हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। अब देखो उसमें हमारा एक्सरसाइज 1.3 पिछले वीडियो में हमने पूरी तरह से उसमें की सभी एग्जांपल हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब देखो हमारा एक्सरसाइज क्या चालू है, 1.4 चालू है। तो उसमें का पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280 स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें डिफरेंशिएशन ही फाइंड करना है, लेकिन थोड़े अलग तरह से क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो पहले क्या करना है हमें, ये जो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन हमें लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप पहले आंसर में a लिख दो, आंसर यहाँ से चालू होगा हमारा x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। इसका हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब हमें यहाँ पर x नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या लेना है मैं बता दूँ आपको। अब देखो हमें आदत हो गई विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए मेरे गलती से यहाँ पर x हो गया। तो देखना है हमें जो इधर की साइड को क्या है वो हमें देखना है। तो इधर की साइड यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के साथ हमें यहाँ पर क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू में डिफरेंशिएशन लेना है। तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा, dx अपन क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। अब देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टू, जैसे हम एक्स स्क्वायर का निकालते थे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे निकालते थे, टू को आगे लिख देते और टू में से वन माइनस कर देते। तो टू में से वन चला गया, कितना आ जाता था, वन। वैसे हमें इस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो टी स्क्वायर है, टू को आगे ले लो और टू में से कितना माइनस करना है, वन माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा, टी रेस टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। और टी का अगेन डिफरेंशिएशन इनटू डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये किसका हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, टू इंटू ए, टू ए। अब देखो डी टी से डी टी कैंसिल, टी रेस टू वन का मतलब क्या होता है, टी ही होता है। यहाँ पर वन नहीं दिखा तो भी चलेगा। तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ पर, डी एक्स अपन क्या मिल गया, डी टी हमें मिल गया। वैसे अब इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर लेंगे y इज इक्वल टू ट्वाइस ए टी, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखो इसको अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, अभी टी लिखना है। ठीक है, अभी आदत हो गई एक्स एक्स लिखने की, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना याद रखो। तो देखो y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, डी वाई बाई क्या आता है यहाँ पर, डी टी इज इक्वल टू, टू हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा कांस्टेंट है। टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी का मतलब ए होता है। अब देखो अगले स्टेप में डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ टू इंटू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2, क्या दे देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें क्या फाइंड करने बोला है, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करने बोला है। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। इसका मतलब यही होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें वहां पर पुट करनी है। डी वाई बाई डी टी वैल्यू क्या है, ट्वाइस इंटू ए, तो ये हमें यहाँ पर पुट करनी है। और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ए, ट्वाइस ए इंटू टी। अब देखो यहाँ पर टू से टू कट गया, ए से ए कट गया, इससे ये दोनों कट गए, सिर्फ क्या बच गया, वन अपॉन टी। तो हमें जो मिल गया आंसर, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन टी। बिल्कुल ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ दो बार डिफरेंशिएशन लेना है और दोनों को फिर से रिकम्बाइन करके हमें इक्वेशन लिखना है। तो देखो इसका हम पहले डिफरेंशिएशन लेंगे और इसका भी हम क्या करेंगे, बाद में डिफरेंशिएशन लेंगे। लेकिन याद रखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें नहीं लेना है। यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी टी होगा, तो उसके टी के साथ हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल इसमें का।
अब देखो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, सेकंड वाला एग्जाम्पल इसमें। तो देखो बिल्कुल वैसे ही दे पिछले एग्जाम्पल की तरह, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू क्या दिया है बी कॉस थीटा। देखो यहाँ पर कॉस है क्या, देख लेता हूँ, कॉट होगा शायद, हाँ कॉट है, कॉट, ठीक है, यहाँ पर कॉट है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब आंसर में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कंसीडर, कंसीडर, पहले इसको कंसीडर कर लो, क्या है x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब x नहीं लेना, t नहीं लेना, यहाँ पर देखना है हमें क्या है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें डिफरेंशिएशन देना है। तो विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, हमें थीटा यहाँ पर लेना है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dx अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर डी थीटा इज इक्वल टू, को इज इक्वल टू ए हमारा फिर से कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का आगे लेंगे विद रिस्पेक्ट थीटा, तो क्या हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा, यानी कि ये एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस ए, यहाँ पर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया डी एक्स अपन क्या आ गया यहाँ पर डी थीटा आ गया। तो पहले का सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गया। अब देखो दूसरा क्या है, मैं यहाँ पर लिख दूँ उसको, तो यहाँ पर क्या करेंगे अल्सो, अल्सो क्या करेंगे इसको कंसिडर करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएशन लेना है हमें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट इसका भी इसके साथ लेना है, थीटा के साथ लेना है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाय डी थीटा, b हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो देखो माइनस ऑफ कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप यहाँ पर लिख के ले लीजिए, ठीक है। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक इनटू कॉट, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, वो आप वहां पर लिख दो। अब देखो माइनस इंटू बी क्या आ जाएगा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा। अब देखो हमें क्या निकालने लिखा है dy बाई डी एक्स निकालने का है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले dy बाई डी एक्स अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर dy बाई क्या लिखना पड़ेगा डी थीटा, नीचे क्या लिखना पड़ेगा dx बाई डी थीटा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल, क्या बन जाएगा सिर्फ dy बाई डी एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पर dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। अब देखो इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ बी कोसेक थीटा इंटू क्या है यहाँ पर कॉट थीटा डिवाइडेड बाय dx की क्या वैल्यू है माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उसकी वैल्यू है। अब देखो ये माइनस से माइनस साइन कट गया, एक कोसेक से एक कोसेक हमारा कट गया, तो क्या क्या रहेगा नीचे, ये नीचे रहेगा बी, ये कोसेक थीटा कट हो गया, यहाँ पर क्या रहेगा सिर्फ वन अपॉन कोसेक रह गया बी अपॉन, अब देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं बी कोसेक से कोसेक कट गया, यहाँ पर बच गया सिर्फ कॉट थीटा, नीचे क्या बच गया ए बच गया, ये कोसेक स्क्वायर चला गया तो एक क्या बच गया यहाँ पर कोसेक थीटा, यहाँ पर क्या हो गया एक बच गया। अब देखो अब हमें तुझे थोड़े से क्या होनी चाहिए रेसिप्रोकल पता होनी चाहिए, तो अब देखो कॉट थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कौन सा साइन थीटा, और वन अपॉन कोसेक थीटा, वन अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर वन अपॉन में क्या है कोसेक, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट साइन थीटा लिखेंगे, और कॉट की जगह कॉस अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं अभी इज इक्वल टू ये बी अपॉन ए एज इट इज,
बी अपॉन ए हमारा एज इट इज। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है साइन थीटा, लिख दिया। अब देखो 1 अपॉन कॉट क्या होता है, डायरेक्ट साइन होता है। क्या होता है, डायरेक्ट साइन। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो, डायरेक्ट क्या होता है साइन थीटा। अगले स्टेप में साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, तो क्या मिल गया हमें, सिर्फ बी अपॉन ए कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। तो ये था उसमें का सेकंड वाला एग्जांपल। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर क्या है क्वांटिटी, तो विथ रिस्पेक्ट टू आपको वो लेना है। और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, जितने भी फॉर्मूले है, उतने सब आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला वाला एग्जाम्पल। अब देखो ये कौन सा एग्जाम्पल हमारा, थर्ड वाला। जैसे बिल्कुल सेकंड और फर्स्ट की तरह है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, बाद में इसको कंसिडर करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। देखो इसको कंसिडर करेंगे पहले, x इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या है यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे हम। सिर्फ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, अब यम लेना है। क्या लेना है हमें, एक्स की जगह अब यहाँ पर क्या होगा, यम होगा। तो देखो यहाँ पर एक्स है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यम, तो क्या आ जाएगा, dx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यम। इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू यम इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ अंडर रूट है, तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें पता है क्या है कि रूट एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी रूट है, तो इसका भी क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट में एक्स। यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर भी एक्स आ गया, यहाँ पर ये क्वांटिटी है तो यहाँ पर भी ये आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर इंटू। लेकिन हमने सिर्फ रूट का निकाला, ये दोनों का निकाला क्या, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का नहीं निकाला, तो उसका हमें निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। एम स्क्वायर का क्या आता है, ट्वाइस एम। जैसे कि एक्स स्क्वायर का 2x आता है, वैसे ही एम स्क्वायर का 2m आ जाता है। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 0 प्लस एम कितना हो जाएगा, ट्वाइस एम इंटू 1, अगेन ट्वाइस एम डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर होगा ट्वाइस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, यहाँ पर कट गया, क्या बच गया, सिर्फ एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अगेन कंसिडर करना है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अगेन अल्सो आप यहाँ पर लिखेंगे, अगेन अल्सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, एम के साथ लेना है। किसके साथ, एम के साथ। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाय dm हो जाएगा। लॉग है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। लॉग के आगे जो क्वांटिटी है उसको 1 में लिख दो, तो उसको 1 में लिख दिया। क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर लिख दिया। तो लॉग का डिफरेंशिएशन हमें निकाल दिया। अब देखो ये ब्रैकेट का हमें निकालना है, तो देखो ए स्क्वायर का हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले निकालेंगे, लेकिन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन 0 आ जाएगा, प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन ट्वाइस एम आ जाएगा। अब देखो 0 प्लस ट्वाइस एम इंटू 1, अगेन ट्वाइस एम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस एम डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे, 2। ठीक है, हम सिर्फ लिख रहे हैं, उसका यूज नहीं करें, तो अब इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर हमें लिखना होता है क्या, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 2 पिछले एग्जाम में लिखना रह गया था, उसमें लिख दो आप। हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर dm, और dx बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर dm। वो दोनों की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दो, तो उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है यम अपॉन में क्या है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते। यम अपॉन क्या है, अंडर रूट में
अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया dy। सॉरी, फिर से गलत हो गया, हमने dx को लिख दिया। हमें क्या लिखना था, dy बाई डी एम लिखना था, तो पहले इसको लिखना था। तो क्या है यहाँ पर ट्वाइस यम डिवाइडेड बाय में क्या है ए स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर। अब देखो इसको एक डिवाइड है, उसको डिवाइड दे दिया, उसका क्या है dx अपॉन dm क्या है यम अपॉन, देखो यम अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पर क्या है अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हम कैसे ले सकते हैं 1 ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अगले स्टेप में हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखो डिवाइड डिवाइड क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखो आपको यहाँ पर लिख दूं मैं, देखो यहाँ पर क्या है ट्वाइस यम को ट्वाइस यम, डिवाइड को डिवाइड किया, ए स्क्वायर प्लस यम का क्या है यहाँ पर स्क्वायर। अब ये नीचे वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर में चली जाएगी, ऊपर वाली क्वांटिटी कहाँ जाएगी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इनटू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अंडर रूट, यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है, इसको ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे आएगी। ठीक है, नीचे वाली ऊपर आ गई, ऊपर वाली क्या होगी यहाँ पर नीचे आ गई। तो देखो यहाँ पर यम से एक यम कैंसिल हो गया, क्या हो गया एक यम से एक यम हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर नुस्ता एक्स होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। वैसे सिर्फ यही 1 है तो इसको 2 बार रूट में हम लिख सकते हैं। तो यम से एम कट गया, क्या बच गया सिर्फ यहाँ पर बच गया ट्वाइस अंडर रूट में क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको हम कैसे लिख सकते हैं रूट में 2 बार लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर इनटू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इससे एक क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया सिर्फ ट्वाइस, ट्वाइस अपॉन क्या बच गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर, ये क्वांटिटी हमारी क्या होगी यहाँ पर बच गई। तो इस तरह से इसका भी हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन आ गया। बस आपको इतना याद रखो कि एक्स क्या होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है एक्स होता है। तो वही हमने क्या है इसको कैसे लिखा अंडर रूट में 2 बार लिखा, क्योंकि एक क्वांटिटी से एक क्वांटिटी कैंसिल हो गई। ठीक है, और ये रूट का डिफरेंशिएशन आपको लेना चाहिए, पहले हम रूट का लेते हैं और बाद में जो अंदर की क्वांटिटी रहती है उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। वैसे ही पहले लॉग का ले लिया, उसके बाद ये अंदर की क्वांटिटी है उसका हमने क्या कर दिया यहाँ पर डिफरेंशिएशन ले लिया। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 वाला। अब देखो ये हमारा एग्जांपल 4 वाला, ये तो बिल्कुल ही आसान है, आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या करना है हमें कंसीडर, इसको कंसीडर करना है कंसीडर एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन ले लो। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है यहाँ पर देखना है हमें क्या है थीटा है तो थीटा ले लेना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स ओपन क्या आ जाएगा नीचे डी थीटा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, तो इसका आ गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो 1 दे दो। अब दूसरा ले लो अल्सो, अल्सो क्या है y इज इक्वल टू क्या है tan थीटा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका भी ले लो। y का क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप बाद में लिख के ले लो एक एक पेज पर, जितने जितने अभी फॉर्मूला आने वाले वह चाहे तो आप लिख सकते हो। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 और 2 के इक्वेशन पर हमने क्या लिखना है, हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो हम पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। इसकी वैल्यू क्या है dy बाई डी थीटा का सेक स्क्वायर है, क्या है सेक स्क्वायर
थीटा, इसकी वैल्यू क्या है कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर की थीटा वही क्वांटिटी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1/cos, तो देखो यहाँ पर और एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला आता है, 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है उसका रेसिप्रोकल 1/cos का सेक थीटा होता है। तो 1/cos की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा सेक थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि सेक क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा हो जाएगा। तो ये था उसमें का फोर्थ एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में का। ठीक है, हमने 4 एग्जांपल इसमें क्या कर दिए इस वीडियो में कवर कर दिए। जो रिमेनिंग जो और 4 एग्जांपल है वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में क्या करेंगे स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।